जय हिंद विद्यार्थियों, मैं प्रेमजीत सिंह, प्रेमजीत फाउंडेशन के एप्लीकेशन और हमारे जीत फाउंडेशन के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि देख रहे हैं कि देश में बराबर पेपर लीक को लेकर प्रोटेस्ट चल रहा है और हमारे जो देश के शिक्षा मंत्री है धर्मेंद्र प्रधान जी, उनका इस्तीफा मांगा जा रहा है। इस कड़ी में जगह जगह प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं और सब प्रोटेस्ट करने का अलग अलग स्तर है। लेकिन जो बिहार का प्रोटेस्ट जो अभी हालिया देखने मिला, तो मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि इस प्रोटेस्ट को सबसे पहले होना था और उसको कॉपी करना था पूरे देश में, तो ये काफी कारगर सिद्ध होता। देखो, बिहारियों के बारे में एक बात आप जान लो कि वो नाजायज मांग को लेकर कभी भी प्रोटेस्ट नहीं करते और एक होते ही नहीं है। और वो जब एक होंगे तो वो ये नहीं देखेंगे कि ये सीजीएसआई के स्टूडेंट है या फिर वो ये शिक्षक भर्ती का है या ये बीएड वाला है या डीएड वाला है। वो एक होते हैं एक जायज मांग पर, और उनका जो प्रोटेस्ट होता है हमेशा देखना कि बहुत ही तगड़ा होता है। कभी वो ट्रेन रोक के अपनी मांग पूरी करवाएंगे, कभी किसी और तरीके से। अभी बिहार में नीट के पेपर लीक को लेके और धर्मेंद्र प्रधान के जो इस्तीफे को लेके जो उनका प्रोटेस्ट हुआ, आप सबने देखा, काफी मतलब बेहतरीन लेवल पे सक्सेसफुल प्रोटेस्ट उन लोगों ने किया। और यहाँ तक कि वहां गाना भी निकल गया कि मंत्रिया कुर्सी धैले बा पेपरवा लीक कैले बा। खैर, बिहारी लोग का प्रोटेस्ट अलग लेवल का होता है। प्रोटेस्ट के बाद आप लोग को दिख रहा होगा कि सर सहायक शिक्षक भर्ती की बात करने को, इसकी बात मैं करूंगा, बट जरूरी बात यह है कि आप लोग को भी ये कदम उठाना पड़ेगा, क्योंकि ग्राउंड लेवल पर ये बात बार बार निकल के आ रही है। अगर मैं बात करूं सीजीएसआई की, ठीक है, कि कट ऑफ जो है 70 प्लस जाएगा। क्यों जाएगा पता है? अब ये मैं हाइप और नेगेटिविटी लेके कभी आता नहीं हूं, बट बहुत लोग का ये कहना है कि ये जो भर्ती है पुरानी भर्ती के रिजल्ट के पहले ला दी गई थी। अब पुरानी भर्ती के रिजल्ट के पहले ला गई थी तो इससे क्या भाई? तो उनका ये कहना है, मतलब एक मिथ फैलाया जा रहा है या फैल रहा है ग्राउंड लेवल पे। इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं ग्राउंड से जुड़ा हूँ और आप जानते हैं मास्टर एकेडमी भिलाई फिजिकल ट्रेनिंग एकेडमी है मेरी। तो बहुत सारे बच्चे सीएफ में, बहुत सारे बच्चे पर्सनल गार्ड्स हैं बड़े बड़े मंत्रियों के। तो कहीं ना कहीं एक बात, जब वो ग्राउंड आते हैं तो एक अपने साथ मैसेज लेके आते हैं, इंटरनल न्यूज लेके आते हैं। तो ये देखने मिल रहा है साफ तौर पर कि उन लोग का ये कहना है कि ये भर्ती इसलिए निकाली गई थी कि जो पिछली भर्ती थी उसके रिजल्ट आने के पहले निकाल दी गई थी कि कुछ लोग को शांत करने के लिए। अब किन लोगों को शांत करने के लिए निकाली गई थी भगवान जाने। तो पेपर इस स्तर का दिया जाए कि बच्चे बना ही ना पाए। और अगर मान लो 70 प्लस कट ऑफ जाता है तो आप में से कितने लोग कमेंट करके जरूर बताना 70 प्लस नंबर नहीं, क्वेश्चन सही करके आए हैं। मेरे ख्याल से बहुत ही कम। और 8,000 तक के आपको कैंडिडेट्स ले रहे हैं, जनरल ओबीसी एससी एसटी मिला के। तो मुझे तो नहीं लगता कि शायद पढ़ने वाले बच्चों में से 8,000 70 प्लस मिल पाए। और अगर 70 प्लस कट ऑफ जाता है तो शांत रहने की आवश्यकता नहीं है। आप लोगों को भी विद्रोह छेड़ देना चाहिए कि सीधे तौर पर ये फिर वही बात है कि जो ग्राउंड लेवल पे जो मैसेज आ रहा है निकल के कि भाई धांधली वाली भर्ती है। यानी कि सीधे तौर पर अगर किसी ने 70 या 75 प्लस स्कोर किया है तो मैं ये नहीं कहूंगा कि पूरे बच्चे बेईमान है। हो सकता है राज्य में 1,000 ऐसे स्टूडेंट हो कि इस पेपर में 70 से 75 प्लस स्कोर कर पाए, लेकिन 8,000 ऐसे बच्चे हो, ये थोड़ा सा विश्वसनीय नहीं है। तो अगर 70 प्लस यानी 75 प्लस यानी कि 210 से भी ऊपर जाता है आपका कट ऑफ 300 में, तो भाई दाल में कुछ न कुछ तो काला है, या कह लो पूरी की पूरी दाल ही काली है। ऐसी स्थिति में हम सबको एक होना पड़ेगा। सबसे पहले मैं ये वीडियो लेके आ रहा हूं और मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, मेरी जितनी भी क्षमता है। मैं तो एक नगण्य मात्र हूं, शून्य मात्र हूं, लेकिन मैं जरूर आपके साथ जो भी रहेगा उसमें भाग लूंगा। करना आपको ही रहेगा। अगर 70 प्लस 75 जो है नंबर्स, यानी कि 210 या 215-20 कट ऑफ जाता है, तो भाई ये सोचने वाली बात होगी कि ऐसे पेपर में इतना कट ऑफ कैसे गया। यानी कि जो अभी अटकलें सुनाई दे रही हैं, अभी जो बातें सुनाई दे रही हैं, कहीं ना कहीं उनमें सच्चाई साबित हो जाएगी। लेकिन अगर वही 55 क्वेश्चन करने वाले सेलेक्ट होके आते हैं तब हम कुछ नहीं कर सकते कि भाई अगर 165, जो कि मैंने शुरू में ही बताया कि जनरल का 164 से प्लस कट ऑफ रहेगा, हर एक चीज को ध्यान में रख के बेस्ट कट ऑफ मैं हमेशा देता हूं और एक ही देता हूं और उसी पर रहता हूं। ये नहीं कि आज मैंने कुछ और दिया फिर कल कुछ और बदल रहा, परसों समय लेता हूं, बाद में लाता हूं, लेकिन पूरे एनालिसिस के साथ लाता हूं। तो अगर 55 प्लस वाले अगर सेलेक्ट हो रहे हैं जनरल में तो बात पते की है, मानने लायक है। मैंने कहा भी था 58 क्वेश्चन ऐसे थे, पूरा विश्लेषण के साथ बताया था, जो एक बच्चा बना सकता है। लेकिन अगर 70 और 75 आता है कि भाई इतने
ऊपर वालों का कट ऑफ हुआ है तो समझ लेना कि पेपर सच में यहां भी लीक हुआ था। और ये जो पेपर लीक है ये अब एक ऐसा वायरस बन चुका है पूरे देश में, क्योंकि भर्ती का जो सबसे बेस्ट तरीका है धांधली करने का, करप्शन करने का, बाद के स्टेजेस में करने से बेहतर है आप पेपर लीक कर दो। अगर आप पेपर लीक करने में कामयाब हो गए और किसी को भनक भी ना लगी, जैसे कि यहाँ सीजीपीएससी में भी हो चुका है, तो ये सबसे बेस्ट तरीका है धांधली करने का, करप्शन करने का, कि आप पेपर ही लीक कर दो, काम खत्म। आपके बच्चे जिनको आपने पेपर दिया वो अच्छा स्कोर कर लेंगे, जिन्होंने अच्छा स्कोर नहीं किया वो मुंह ही नहीं खोल पाएंगे। तो ये चीज चल रही है बड़े भयानक स्तर पे, क्योंकि बाद में करप्शन करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो शुरू में ही ये बहुत आसान तरीका होता है करप्शन करने का, भ्रष्टाचार करने का और धांधली करने का। तो अगर यहां भी 210 220 कट ऑफ जाता है अगर जनरल का, तो तय मानो कि यहां भी पेपर लीक करवाया गया था। और ये होता है फिजिकल में, जब होता है भर्ती फिर से लेनी पड़ती है सरकार को, कि फिजिकल जब कितना बड़ा इवेंट है, लोगों के सामने होता है, तब लोग कर लेते हैं। तो ये तो रिटन परीक्षा थी, इसमें क्यों नहीं हो सकता। लेकिन अगर ऐसा होता है तो यकीनन ये सवाल के घेरे में आएगा और हम सबको एकजुट होकर इसके खिलाफ आवाज उठानी पड़ेगी। मैं पहले से इसलिए इसकी बीज बो रहा हूं कि इसकी संभावना नजर आ रही है छत्तीसगढ़ राज्य में भी। लेकिन अगर 55 क्वेश्चन सही करने वालों का नाम आता है तो भर्ती एकदम फेयर है, ठीक है। अब ये सामने बहुत कम दिनों में स्पष्ट हो जाएगा और तुरंत आपको आपकी मेंस की परीक्षा भी देनी पड़ेगी। मेंस के लिए हमारा पूरा बैच आ चुका है। अगर मेंस का कंप्लीट बैच आप लेते हैं तो 999 का है। अगर आप केवल मैथ्स रीजनिंग का ले रहे तो 499 का है, ठीक है। लैंग्वेज का लेते हैं यानी हिंदी इंग्लिश का तो 399 का है। साथ में अगर आप जीएस का बैच लेते हैं तो 499 का है। लेकिन अगर आप इन तीनों को मिलाकर कंप्लीट बैच ले लेते हैं तो ये 999 का रहेगा, ठीक है। साथ में इसके आपको टॉपिक वाइज आपके सेल्फ इवैल्यूएशन के लिए, फिर आपका चैप्टर वाइज हर एक चैप्टर का, फिर उसके बाद जो मेगा टेस्ट रहेगा मेंस के पैटर्न के अकॉर्डिंग वो सब आपको मिलेगा। मतलब 500 से भी ज्यादा टेस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा इस बैच में। ये बैच कंप्लीटली लाइव प्लस रिकॉर्डिंग रहेगी। जानकारी के लिए आप लोग 92036 और 93616 और साथ ही साथ प्रेमजीत फाउंडेशन इस नाम से आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेंगे। और देखिए बैच लीजिए मत लीजिए, ये एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड कीजिएगा, क्योंकि प्रेमजीत फाउंडेशन या जीत फाउंडेशन क्लासेस आपको फ्री में बहुत सारा कंटेंट देती है जो आपके एग्जाम निकालने के लिए बड़ा जरूरी हो जाता है, ठीक है। तो इस एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड करेंगे। बात करते हैं कि भाई शिक्षक भर्ती को लेके, सहायक शिक्षक भर्ती को लेके, वर्ग 3 को लेके, ठीक है। अपडेट निकल के आया है कि इस मंथ के लास्ट तक, ठीक है, या फिर अगस्त शुरू में। वैसे तो शिक्षा मंत्री जी का साफ कहना है कि सितंबर 5 को, ठीक है, शिक्षक भर्ती है तो सितंबर 5 को वो नोटिफिकेशन देंगे, लेकिन काफी विलंब हो जाएगा, ठीक है। और एग्जाम लेना सीजीएसएसबी को, तो उनके द्वारा जो है आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन अगस्त में देखने मिलेगा। तो एप्लीकेशन के साथ हमेशा आपको सिलेबस और नोटिफिकेशन के साथ आपको सिलेबस मिल जाता है। तो ये बहुत अच्छा कहा जाएगा कि आप 1 महीने पहले जो है सिलेबस दे दें। और हमारी डेडिकेटली बैच चल रही है सहायक शिक्षक वर्ग 3 के लिए। राज्य में सबसे ज्यादा डेडिकेटेड टीम, भले देर आए लेकिन दुरुस्त है। हमारा कंटेंट, हमारा एक एक टॉपिक को लेके पढ़ाने का नजरिया, उस पर डीपीपी, पीपीटी, साथ में उस टॉपिक का टेस्ट, फिर उसका चैप्टर का पूरा टेस्ट सीरीज, फिर साथ में मेगा टेस्ट सीरीज, इतना भयंकर सा आपको प्रोवाइड किया जाता है। और अब जो हमारा टेस्ट सीरीज है उसको भी आप ले सकते हैं। टेस्ट सीरीज अगर केवल लेंगे, ठीक है, तो वो 299 का पड़ेगा। इस टेस्ट सीरीज की खासियत ये है कि आप ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हैं, साथ ही साथ आप ऑफलाइन भी टेस्ट दे सकते हैं, लेकिन आप अपने घर पे देंगे। आपको पीडीएफ के फॉर्म में पेपर मिल जाएगा। पेपर आप प्रिंट करवाइए, ईमानदारी से टेस्ट दीजिए, फिर आंसर की विद डिटेल सॉल्यूशन मिलेगा उस पीडीएफ में, और ये सबको मिलेगा। ऐसा नहीं कि जो बच्चा ऑनलाइन दे रहा है उसको ऑफलाइन वाला नहीं मिलेगा, या जो ऑफलाइन डाउनलोड करके देगा उसको ऑनलाइन वाला नहीं मिलेगा, ठीक है। ये शुरुआत कर दिया गया है टीम के द्वारा मेरे। तो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में मिलेगा। मात्र 299 का ये टेस्ट सीरीज है। जो लोग अगर कहीं और बैच ले चुके हैं, जिनको परेशानी है बैच लेने में, वैसे तो मैं कहूंगा कि आप बैच जरूर लो, क्योंकि बहुत डेडिकेटली मेरी टीम काम कर रही है। और ऑफर में ये 999 का रखा गया है आपका सहायक शिक्षक वर्ग 3, जिसमें पूरा का पूरा क्लास जो है आपका लाइव हो रहा है। साथ में रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं कि आप जितने बार चाहो उतने बार देख सकते हो। हर एक डीपीपी तो पूरे राज्य के बच्चों के लिए फ्री है। साथ में पीडीएफ नोट्स जो एक प्रिंटेबल है, ठीक है, उनको और अपडेट किया गया है। और साथ में आपको पता है ये टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज, और साथ में मेगा टेस्ट सीरीज जो ये 299 का है वो इस बैच में ऑलरेडी इंक्लूडेड है, फ्री है।
बैच लेने वाले को अलग से टेस्ट सीरीज लेने की जरूरत नहीं है। जिन्होंने बैच नहीं लिया है, टेस्ट सीरीज उनके लिए है। और अब दोनों मोड में आ रही है, आप समझ पा रहे होंगे। आप ऑनलाइन देंगे ही देंगे, लेकिन अगर आपको चाहिए प्रिंट करके वो पेपर, तो ऑनलाइन के साथ साथ आप ऑफलाइन में प्रिंट करके आंसर की भी दिया रहेगा। आप आंसर की से मिलान करके ईमानदारी बरतिएगा, क्योंकि सेल्फ स्टडी ही आपको जो है सिलेक्शन दिलवा सकती है। तो सेल्फ स्टडी के लिए आपको पहले ऑनेस्ट भी रहना होगा, ईमानदार भी रहना होगा। तो वर्ग 3 का नोटिफिकेशन इस महीने के लास्ट तक या फिर अगस्त के शुरू में ही आप देख पाएंगे। ठीक है, वर्ग 3 का। वर्ग 2 और वर्ग 1 साथ आएगा अगस्त एंड में, या फिर हो सकता है कि उन दोनों का आपको टालते टालते सितंबर 5 को देखने मिले, क्योंकि मंत्री जी के लिए भी तो कुछ रहना चाहिए ना कि शिक्षक दिवस पर आके कुछ आपके लिए बम फोड़े। वैसे मंत्री जी भी एक डेडिकेटेड वीडियो में लाने वाला हूं, क्योंकि मजबूर कर दिए हैं। ठीक है, मतलब कभी कुछ और बोलते हैं, कभी कुछ और बोलते हैं, पलटते हुए उनको शर्म नहीं आती। तो उस बारे में बात करनी जरूरी है मुखर होके, ऐसा नहीं कि लिपापोती ही किया जाएगा। वर्ग 2 में हमारे यहाँ सामाजिक विज्ञान और गणित की बैच चल रही थी। विज्ञान की भी लॉन्च होगी, लेकिन विज्ञान का पूरा कराने के लिए समय जो है अपर्याप्त है, तो इसलिए ये बैच जो है पेड लॉन्च नहीं होगी हमारे तरफ से आपकी परीक्षा तक। ठीक है, क्योंकि अच्छा नहीं लगता कि अगर कुछ प्रॉमिस किया जाए और उसको फुलफिल ना किया जाए। तो हमारे यहाँ सामाजिक विज्ञान की बैच है और गणित की बैच है, और इसकी फीस भी अब कम कर दी गई है 999, और ये आपका 1499 में आपको मिल जाएगा विद टेस्ट सीरीज, कंप्लीट टेस्ट सीरीज। और वैसे ही टेस्ट सीरीज आपको मिलेंगे ऑनलाइन और ऑफलाइन, या प्रिंट करवा सके। जैसे कि आप नोट्स को प्रिंट करवाते हैं, वैसे आप अपने टेस्ट को भी प्रिंट करवा के अपने घर में टेस्ट दे सकते हैं। हाँ, एक बैच हमारे द्वारा लॉन्च की जा रही है सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला की, और उसकी फीस भी है 999। ठीक है, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, साथ में और भी जितने सब्जेक्ट है इसमें पढ़ाया जाएगा, और साथ ही साथ इसके टेस्ट सीरीज भी इसमें फ्री रहेगी। बाकी सबकी जो टेस्ट सीरीज है, इन सबकी जो टेस्ट सीरीज है, अगर आप अलग से लेना चाहते हैं तो वो 199 की रहेगी, और वो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही मोड्स में रहेगी। तो इसका नोटिफिकेशन जो है आप अगस्त लास्ट में देख पाएंगे या ठीक सितंबर 5 को देख पाएंगे। लेकिन सबसे जो जरूरी बात है वर्ग 3 की, ठीक है, 2000 से अधिक पदों पर भर्ती आ रही है, बहुत अच्छा चांस है। तो आप इस राज्य की सबसे बेस्ट टीम से जुड़ जाइए। देखिए, कभी भी खान सर जैसे हम लोग झूठे रिजल्ट्स लाके, ठीक है, बच्चों को बरगलित नहीं करते हैं। सबसे ज्यादा जीत फाउंडेशन रिजल्ट दिया है। हाँ, आज अलग बात है कि 2 चेहरे हो चुके हैं उसके, लेकिन रिजल्ट तो दोनों भाइयों ने मिलकर दिया है। तो राज्य में सबसे ज्यादा सबसे बेहतरीन रिजल्ट देने वाली संस्था है हमारी जीत फाउंडेशन क्लासेस। ठीक है, तो आप जुड़ के बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। और रही बात CGSI की, तो मेंस की मैंने पहले ही कह दिया है कि बहुत सारे बच्चों को कहना है कि GS जो है हम ऑलरेडी कर चुके हैं सर, लैंग्वेज की नीड नहीं है। तो भाई आप मैथ्स रीजनिंग का अलग से बैच ले सकते हो। 499 का बैच रहेगा, विद टेस्ट सीरीज रहेगा, कंप्लीट टेस्ट सीरीज रहेगा। और अगर कट ऑफ ऐसा आता है तो भाई तैयार हो जाओ। ठीक है, क्योंकि ये न्यूज निकल के बार बार आ रही है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे मेरे हैं जो PSO जो हैं मंत्रियों के, बहुत सारे जो है मंत्रालय में काम करते हैं, बहुत सारे मार्शल्स हैं, बहुत सारे CG पुलिस में हैं। ठीक, मैं उनके रिजल्ट्स और उनको लाके भी किसी दिन आपको मिलवाऊंगा चैनल पे। तो उनके द्वारा ये ग्राउंड में एक न्यूज निकल के आ रही है बार बार कि ये भर्ती इसलिए निकाली गई थी। ठीक है, क्योंकि इस राज्य को करण यानी कि तुष्टिकरण तो कभी युक्तकरण करने में बड़ा मजा आता है, और वो जानते हैं कि बच्चे कभी एकजुट होंगे नहीं, BEd वाले DEd वालों से लड़ेंगे या वो लड़वा देते हैं। ठीक है, SI में जिनका नाम आ जाएगा और जिनका नाम नहीं आएगा वो आपस में लड़ेंगे। पुलिस भर्ती में जिनका नाम आ जाएगा, देखिए पुलिस भर्ती का रिजल्ट निकाला और अगले दिन से ज्वाइनिंग देना चालू कर दे, इसलिए कि एक विद्यार्थियों का एक तबका दूसरे तबके के विरुद्ध खड़ा हो जाए। ठीक है, जिनका नाम आ गया, अब वो जिनका नाम नहीं आया वो दोनों आपस में कोर्ट केस कर रहे हैं और लड़ रहे हैं। राज्य सरकार को इसमें कुछ करना ही नहीं पड़ा। और सेकंड लिस्ट, भाई देखो, जब आप पहली लिस्ट निकाल के अगले दिन से ज्वाइनिंग दे सकते हो, इतने तत्पर हो, तो आपको सेकंड लिस्ट निकालने में इतनी देरी, इतनी विलंब क्यों लग गई? क्योंकि आपको सेकंड लिस्ट देना ही नहीं है, साफ बात है। लेकिन आप इस चीज को मुखर होकर नहीं कह सकते। आप टाल मटोल करते हुए धीरे से एक भर्ती बच्चों की झोली में ला दोगे, गिनवा दोगे कि पिछले बार हमने 5800 पदों पर भर्ती की थी, इस बार 5700 पदों पर भर्ती कर रहे हैं। मिला के हमने टोटल राज्य में 11,500 भर्तियां कर ली, 10,500 भर्तियां कर ली। लेकिन आपने पहले 5800 भर्ती में मात्र 3200 विद्यार्थियों को सिलेक्शन दिया, बाकियों को आपने हवा में गायब कर दिया। ठीक वैसे 5700 पदों पर भर्ती लाओगे, उसमें से आप 3000 भर्ती लोगे, 2700 गायब कर दोगे। इस तरीके से आप 11,000 में 6,000 पद भरोगे, जबकि बहुत सारे योग्य उम्मीदवार राज्य में अपने घर में बेरोजगार पड़े रह जाएंगे। तो ये चीजें चल रही हैं। अगर आप लोग भी एकजुट होकर सामने नहीं आओगे और ऐसे बटे रहोगे DEd BEd में, ठीक, उसके बाद सिलेक्टेड कैंडिडेट्स SI के अलग, पुलिस वाले अलग, किसी और के अलग, तो कुछ होना जाना नहीं है। ये चीजें ऐसे चलते रहेगी। दिखाई दे रहा होगा आप लोग को कि किस तरह के स्टूडेंट्स को पीटा जा रहा है। हाँ, उसमें कुछ विसंगतियां हैं, लेकिन पीटा तो गया है। क्यों पीटा गया है? क्योंकि मांग कर रहे थे इस्तीफा दे दो। भाई दे देते इस्तीफा,
योग्य मंत्रियों की कमी है देश में? अगर धांधली हुई है और बार बार हो रही है तो जिम्मेदार कौन है? मंत्री। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए कोई बहुत बड़ी बात थी, इस्तीफा आज दे देते, चीजों को साबित कर देते, सही कर देते, फिर से आप वो पद ले लेते, कितनी बड़ी बात थी। लेकिन नहीं, जो एक मोनोपोली चल रही है सरकार की वो काफी घातक है। ये 1 लाख भर्तियां करने वाले थे, ठीक है, और 1 लाख भर्तियां तो छोड़िए, इन्होंने 3 भर्तियां की। 3 कौन सी भर्तियां की? 3 शिक्षा मंत्री बना दिए इस राज्य में, पहले साल में, फिर दूसरे साल में, फिर तीसरे साल में। पहले बीज मोहन अग्रवाल जी रहे जो 33,000 पदों पर भर्ती ला रहे थे, लेकिन फिर इन्होंने दूसरे शिक्षा मंत्री की भर्ती की, मुख्यमंत्री जी को बना दिया। फिर वो भी कुछ नहीं कर सके तो अब इन्होंने तीसरा आरएसएस के जो सदस्य रहे उनके पुत्र माननीय गजेंद्र यादव जी को जो है शिक्षा मंत्री बना दिया। और 3 साल में 3 नए शिक्षा मंत्री हमें मिल गए, लेकिन 3 नए शिक्षक नहीं मिले इस राज्य को। सोचिएगा इस बात पर कि 1 लाख भर्तियां ये राज्य सरकार कर रही थी और फिर उसके बाद क्या परिणाम निकल के आ रहा है, तो सोचने वाली बात है। और वही चीज सीजीएसआई में भी नजर आ रही है। तो भाई तैयार हो जाओ अपने हक के लड़ने के लिए, और अब भी नहीं लड़ोगे तो फिर कभी नहीं लड़ पाओगे। तो ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, एकजुट होइए, चाहे किसी भी भर्ती की बात हो। आपकी लड़ाई सीजीएसएसबी और उसके ऊपर बैठे मंत्रियों से है, आपकी लड़ाई बीएड और डीएड वालों से नहीं है, पुलिस बल, जिला पुलिस बल, सीजीएसआई के कैंडिडेट से नहीं है। बात को समझिए, सब एक होइए, सब एक होकर आइए, प्रयास किया जाएगा। क्योंकि कभी भी कोई नेता, कोई पॉलिटिशियन आपकी बातों से या मेरे वीडियो से नहीं डरता, वो डरता है भीड़ से। जब उसे अपना आधार डगमगाता हुआ नजर आएगा तब वो डरेगा, तब वो आपकी बात सुनेगा। नहीं तो वो अपने आप को भगवान समझते हैं और वो आपकी बातों को टालते रहेंगे। आज कहेंगे भर्ती आ रही, आत्मानंद में ऐसे ही 5,000 पदों पर भर्ती होने वाली थी, फिर अचानक से मंत्री जी को सपना आता है कि नहीं, यहां पर तो सरप्लस है, कमी ही नहीं है शिक्षक की, तो वो भर्ती पता नहीं कहां चली गई। ठीक इसी प्रकार से बाकी आपकी इस भर्ती में भी होगा कि 30,000 शिक्षक की कमी है ही नहीं, पहले 57,000 की कमी थी, तकरीबन 70,000 शिक्षकों की कमी छत्तीसगढ़ राज्य में, 57,000 पे तभी उन लोगों ने मैनिफेस्टो में रखा था, लेकिन बदल गए, 5,000 पे आ गए। अब 5,000 पे भी निकलने के ज्यादा लगभग नजर नहीं आ रहा है। और 30,000 शिक्षकों की हालिया कमी है, लेकिन ये चाहते ही नहीं है कि आपको नौकरियां दें। तो उस बात को ध्यान में रखना है, भूलना नहीं है। और कोई कुछ भी आगे कहे, किसी भी तरीके का डाटा रखे, मानना नहीं है, सब झूठ है, मिथ्या है। तैयार रहो कंधे से कंधा मिला के कि भाई इस बार आवाज उठानी है तो एक होकर जोर से उठानी है, तो सबका भला होगा। और यही एक रास्ता बचा है, क्योंकि 3 साल हो गए हैं, 1 साल 2 साल बीतने में और समय नहीं लगेगा, आपके हाथ कुछ नहीं लगेगा। और बहुत सारे जो अभ्यर्थी हैं जो इस दौर से बाहर हो जाएंगे। जी अपने लड़ने के लिए जानी जा रही है और बेहतर लड़ रही है, लेकिन शिक्षक भर्ती के जो अभ्यर्थी हैं, मैं जानता हूं जेएनजी नहीं है। पुलिस में भी आधे से ज्यादा जो लोग हैं यहाँ पर, चूंकि 5 साल की अतिरिक्त छूट दी जाने की वजह से आधे से ज्यादा लोग जेएनजी के नहीं है। लेकिन मैं उनसे भी निवेदन करूंगा कि आगे पीछे का सोचना बंद करके सिर्फ और सिर्फ आगे का सोचिए और एकजुट होइए, जेएनजी के साथ जुड़िए, उनको अकेला मत छोड़िए, तभी आपका कभी भी कोई भी आंदोलन सफल हो पाएगा और सरकार आपकी बात सुनने के लिए बाध्य होगी। आपको हर बार निवेदन से काम नहीं चलाना होगा, यह जरूरी हो गया है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप अपने कमेंट्स जो भी होंगे नेगेटिव और पॉजिटिव जरूर रखिएगा, और आप मेरी बात से हल्का भी इत्तेफाक रखते हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर शेयर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।